हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 97। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है उनकी शादी हो चुकी होती है। तो बधाइयाँ क्यों नहीं दी आप लोगों ने? हैं, आपको कहना पड़ता है हर बात को। इनको कम से कम इतनी मुश्किलों के बाद में इनकी शादी हुई यार, कम से कम कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह तो बोल देते ना कमेंट में। चलो आज ही कर देना, ओके? अब मत जाना दूर, कमेंट करियो। ओके। तो उनकी शादी वगैरह हो चुकी होती है और जो फिर वो खाने वाने पे मतलब सामान वामान समेट सिमटा के वो खाने पे पहुंच गए होते ना। और फिर बाद में सारे ही खाना वाना खाने के बाद में ऐसे बैठे होते ना, तो सारी ऐसे डिस्कशन उनकी वो सीरियस वाला ही चल रहा होता ना तभी भी, कि अब क्या होगा पता नहीं क्या होगा। तो भैया जो आते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके बोलते ना, तो कहती कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहती गवाही देने। तो कहती किस बात की, हम क्यों दें गवाही? तो कहते अरे वो गवाह तो चाहिए होते ना कि तुम्हारे साथ बुरा किया है। तो नूपुर कहती ठीक है हम चले जाएंगे। नव्या कहती नहीं हम नहीं जाने वाले। तो कहती क्यों? तो कहती हम किस बात की गवाही दें यार, क्यों हम पापा के खिलाफ क्यों दें? ऐसे करके बोलते हैं नव्या। तो नूपुर कहती तुम ना एक तो ज़्यादा पापा की बच्ची बनना बंद करो, देना पड़ेगा ना, ऐसे उनकी करो तो बढ़ती जाएगी वरना। तो कहती नहीं बढ़ेगी कोई भी, पापा सुधर जाएंगे। नहीं हम नहीं देने वाले, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं मना कर दूंगी, साफ बोल रही हूँ। तो ऐसा करके बोलते हैं ना नव्या। तो नूपुर कहती ठीक है तुम मत जाइयो, मैं जाऊँगी। तो ऐसा करके बोलते हैं ना। तो नव्या कहती तुम कहाँ जाओगी, कैसे जाओगी, तुम पागल हो, पापा का नाम खराब कर रही हो। तो कहती अच्छा पापा का नाम खराब कर रही हो, पापा ने जो इतना हमारे साथ किया वो तुम्हें नहीं दिख रहा? तो कहती अच्छे से दिख रहा है पर नहीं, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, पापा है वो अपने। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर उसके भैया कहते नव्या। तो कहती जी भैया मैं सही कह रही हूँ, चाहे आप कुछ भी कर दें मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके बोलते हैं। नूपुर कहती ठीक है हम नहीं जाएंगे बस। तो कहती हाँ नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे, मुझे अगर गई ना तुम कल तो मेरे से फिर बात भी मत करियो, बिल्कुल भी मेरी तरफ देखियो भी मत, मैं भूल जाऊँगी किस टाइम पे कि तुम साथ थी मेरे। तो ऐसे करके बोल जाती ना। तो कहती अच्छा ओहो मुझे भूल जाओगी? तो कहती हाँ बिल्कुल नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी, जिनको जाना है वो जाने दो। तो ऐसा करके मना कर देती ना। फिर भैया कहते तेरे पुलिस वाले ने फ़ोन किया था, जाना ज़रूरी है? तो कहती नहीं जाएंगे ना नहीं जाएंगे, वो जो 3-4 बंदे मिले हैं ना समाज सुधारक, उनकी वजह से ही चाहे करने दो, बाकी हम नहीं जाएंगे, बात ख़त्म। तो ऐसे करके नव्या बात करते ना। तो उसके भैया कहते ठीक है भाई जो तुम्हारी मर्जी। तो फिर बाद में उधर से पुलिस वालों को फ़ोन करके कहते हैं कि आप जो वो बंदे हैं ना उन्हीं को बोल दें कि वो चले जाए गवाही देने, ये नहीं आ रहे हैं। तो कहती क्यों? पर इनकी वजह से ही तो उनको जेल हो पाएगी ना अच्छे से, थोड़ा बहुत ज़्यादा केस बन पाएगा वरना तो कैसे होगा? तो कहती नहीं ये नहीं आ रहे, जितनी भी सज़ा मिलती है वो काफ़ी है बस। तो ऐसे करके वो उनको कह देते ना और फिर फ़ोन कट कर देते ना। तो उसकी जो दीदी हो गई थी यार कैसा सीरियस मोमेंट बना रखा है। अब तो खुशी की बात है ना कि इन दोनों के चलो कम से कम इतनी मुश्किलों के बाद में साथ तो हो गए ना, एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मांतर का संबंध तो बन गया ना, अब क्या चाहिए? तो ऐसे करके थोड़ी बहुत खुशियाँ वगैरह मनाओ, क्या सैड सैड से हो रखे हो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना दीदी। तो कहती है ठीक है। तो फिर जो नव्या और नूपुर है ना, नव्या को बैठे बैठे उबासी आ रही होती है ना बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि रात का मतलब काफ़ी टाइम हो गया होता है ना। तो फिर बाद में जो नव्या ऐसे उबासी लेने लगती है ना, तो दीदी कहती है अरे अभी नींद आने लग गई? तो कहती और नहीं तो क्या बहुत नींद आ रही है यार, मैं तो जा रही हूँ ऐसे सोने। तो ऐसा करके वो चली जाती ना। तो फिर उसकी दीदी कहती है कैसी लड़की है, इसको कुछ याद भी रहता है नहीं रहता? तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर उसकी जीजी कहती क्यों क्या याद रखना है? तो कहती शादी हुई है पता नहीं है क्या क्या होता है? तो कहती ओह तो इन्हें पहले बोलना चाहिए था ना। तो कहती कैसे बोलते हो, तो गई मोहतरमा किसी की सुने तब ना, नींद आ रही है उसे ना, नूपुर को भी नहीं बोला कि आ जाओ ऊपर। तो कहते रहे उसे पता नहीं है ना, अभी एक्सपीरियंस नहीं है बेचारी को। तो ऐसे करके बोलते ना। तो नूपुर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे होते ना उनके, पर कुछ बोल नहीं रहे होते, ऐसे गर्दन नीचे करके बैठी होती ना। तो फिर जो वो सोच रही होती कि कोई तो कहे मुझे कि जा तू भी ऐसा करके। फिर वो ऐसे बैठी होती ना आराम से। तो फिर दीदी कहती नूपुर इधर आना जरा। तो ऐसे करके दीदी बुलाती हो, कहती हाँ दीदी क्या हुआ? तो कहती आना एक बार। तो कहती क्यों? तो कहती आ तो सही। तो ऐसा करके बुलाती ना। तो फिर जो नूपुर है उसके पास चले जाते ना दीदी को, कहती हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहती इधर आ तू। ऐसे करके वो उठ के उनको साथ साथ ले जाके किचन की साइड चली जाती ना। तो कहती क्या? तो कहती कि तुम्हें एक काम दूँ? तो कहती बोलो क्या काम है? तो कहती तू सो जाना। तो कहती हाँ नींद तो मुझे भी आ रही है पर सोना कहाँ है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं कहाँ है, कौन सा रूम है? तो कहती अच्छा तुम्हें रूम दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी अब? तो कहती हाँ पता नहीं कुछ, ठीक है मैं जा रही हूँ। ऐसे करके हंसते हंसते जाने लगती ना। तो दीदी कहती कि इस साइड में इस वाले रूम में कुछ पढ़ा है लेते जाइए। तो कहती क्या? तो कहती उस देख लियो तुम्हें। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर है ना वो ऊपर चली जाती ना, और ऐसे नज़रें चुराते हुए जा रही थी तो किसी कोई देखे ना, मतलब ऐसे वाला हो रहा था ना उसका। तो फिर बाद में वो जैसे ही मतलब उस दीदी ने बताया ना था कि इस वाले रूम में कुछ पड़ा है। ऐसे करके फिर वो जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ गिलास वगैरह ऐसे पड़ा होता है ना, वो कहती इसमें क्या है? तो ऐसे करके उठा के देखती ओ हो इसके लिए मोहतरमा जी। खुद भी तो लेके जा सकती थी ना, पर नहीं दीदी ने मुझे ही कहना था। तो ऐसा करके फिर वो मतलब अंदर चले जाते हैं ना, उसको वापस वहीं रख देती है। तो फिर जो मतलब नूपुर है वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो नव्या तो आराम से सो रही होती है ना, ऐसे घोड़े गधे बेच के होती है इसके लिए दूध लेके आऊँ, चलो वापस लेके आ जाती हूँ, वहीं कोई दूसरे गिरा ना देना। तो ऐसे करके फिर गिलास लेके आती है और अंदर रख देती ना, और उसको और कहती कि नव्या
ये आपके लिए। तो कहती क्या? तो कहती ये वाला गिलास। तो कहती क्या? सोने दो मुझे, मुझे तंग मत करो फालतू में। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। वो कहती अच्छा ठीक है मोहतरमा जी। तो फिर बाद में उस दूध की गिलास को साइड में रख देते हैं ना। वो कहती ये पता नहीं कौन पिएगा ऐसे, छी ये पीला पीला सा कर रखा है इसको, पता नहीं क्या डाल रखा है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब लेटी हुई होती ना, तो उसको प्यास लग रही होती है, अब पानी भी पीना होता है उसको ना, नूपुर को मतलब नींद भी नहीं आ रही होती उसको। तो फिर बाद में ऐसे बैठती है और मतलब जो बोतल वगैरह पड़ी होती है ना उसके पास में वो पानी वानी पीती है, और ऐसे साइड में ऐसे लेट के सोच रही होती है ना कि क्या किया जाए, मतलब कल क्या करें पापा के साथ, नहीं तो ये जाने देगी वरना मार डालेगी मुझे। फिर रात में ऐसे सोचते सोचते उसको भी नींद आने लग जाती है। तो ऐसे वो मतलब नव्या जो है उसके पास आ जाती है और ऐसे उसको अपनी बाजू पे लेटा देती है ना, और फिर सोने की ट्राई कर रही होती है ना, क्योंकि कडल के बिना तो उसे नींद ही नहीं आती ना। तो फिर बाद में ऐसे ही अपना एक हाथ उसके ऊपर रख लेती है और थोड़ी देर में उसको भी नींद आ जाती है ना। तो सुहाग रात की सारी ऐसी की तैसी हो चुकी होती है दोनों की। क्योंकि टेंशन्स में उन्होंने दोनों लोगों ने मतलब 3-4 दिन से उनकी ना तो नींद पूरी हो रही थी ना कुछ हो रहा था ना, तो बेचारियाँ नींद में घायल थी ना। वैसे होता भी है यार, कुछ नहीं हो पाता उस दिन। क्योंकि थक मतलब चाहे दूसरे दूल्हा दुल्हन को ले लो, सभी से ऐसे ही मतलब होता है ना, बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं हो पाता ऐसा करके। मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ। तो फिर बाद में मतलब दोनों ही सो गए होते ना। जब सुबह उठते हैं तो जो नव्या वैसे उठ के कहते यार उठो ना, ये तो पता नहीं बेड पे फूल किसने रख दिए, ये तो इनको कोई शर्म वरम नहीं है। तो ऐसे करके फूलों को साइड में करती है ना। तो नुपुर कहती तुम्हें तो कोई तमीज़ है नहीं, चलो उन्होंने सोचा। तो कहती क्या? तो कहती कि क्या तमीज़ नहीं मुझ में, ऐसा करके नव्या कहती ना। तो नुपुर जो कहती क्या हुआ था कल अपने साथ? तो कहती क्या हुआ था, शादी हुई थी और क्या? तो कहती हाँ, और अपनी ड्रेस देख लो एक बार, तुमने ड्रेस भी चेंज नहीं की, ज़्यादा बात तो क्या ही करूँ मैं। तो कहती अच्छा तुमने कौन सी कर ली? तो कहती देखो मेरे एक बार साइड। तो कहती अच्छा तुमने ड्रेस चेंज करके फिर सोई हो? तो कहती हाँ और नहीं तो क्या, ऐसे गहनों में कौन सो सकता है यार, तुम पागल हो। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में दोनों ऐसे जैसे ही खड़े होते हैं ना, तो फिर वो कहते चलो मैं ब्रश करने जा रही हूँ। तो ऐसे करके नुपुर जो है वो ब्रश करने चली जाती है, और जो नव्या है वो अपनी ड्रेस वगैरह उतार उतर के साइड में अच्छे से सामट के रख देती है ना, और फिर दूसरी ड्रेस पहन लेती है। और ऐसे बेड पे बैठी होती तो जो मतलब पलक है वो आगे होती ना बाहर। तो चंचल जो है वो जाती फिर वॉशरूम वगैरह में, मतलब अपने आप को क्लीन कर कुरा के ब्रश वगैरह करके बाहर आ जाती है और बैठ जाती बेड पे। तो कहती चलो नीचे चलें? तो कहती ठीक है चलते हैं। तो फिर बाद में जैसे ही जाने लगते हैं तो नुपुर कहती एक बात बोलूँ? तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहती तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तो कहती क्या याद रखना है? तो कहती अच्छा बेटे प्यार ख़त्म हो गया? तो कहती किस बात का? तो कहती प्यार कैसे ख़त्म हो सकता है यार, मैं तो प्यार करती हूँ तुमसे। तो कहती फिर तुम्हें पता है कल क्या था? तो कहती हाँ तो हमारी शादी थी और क्या था? तो कहती अच्छा तो शादी के बाद क्या होता है? तो कहती क्या होता है मुझे क्या पता। तो ऐसे करके नव्या करती है ना। तो नुपुर कहती तुम्हें सब पता है, तुम बताना नहीं जा रही ना। तो कहती क्या बताऊँ मैं? तो कहती कल क्या होना था? तो कहती मुझे क्या पता। तो ऐसे करके नव्या हंसने लग जाती ना। फिर तो नुपुर कहती बड़ी चालाक खोपड़ी हो ना तुम, ऐसे करके उसके पीछे से हक कर लेती ना। तो नव्या कहती अच्छा तो मैडम अब आपसे इजाज़त मांगूँ? तो कहती किस बात की? तो कहती वही आपकी प्रण पूरा हो गया ना? तो कहती हाँ हो तो गया। तो कहती फिर शुरू करें? तो ऐसे करके नव्या कहती है। तो नुपुर कहती नहीं 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 मुझे वो जाना है ना। तो कहती मुझे पता था, दैट्स वाई मैं कल सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी बाय द वे, और जो तुमने दूध रखा ना तो वो भी पता है मुझे। तो कहती अरे वो तो दीदी ने दिया था, मैं थोड़ी लाई थी। तो कहती हाँ मुझे पता है पर मैं सोई भी नहीं थी उस टाइम पे। तो कहती अच्छा फिर ये रिएक्शन उल्टा क्यों दिया था कि सो रही हो तुम? तो कहती इसलिए कि आज हम चले जाएंगे भगवान की पूजा करके वापस आ जाएंगे, फिर जो तुम्हें करना है वो हो सकता है। तो ऐसे करके नव्या कहती ना। तो नुपुर कहती ओह मेरे प्राण के लिए किया? तो कहती और नहीं तो क्या, फिर मैं कंट्रोल मतलब मुझे तो करना ही था ना, अब तुम्हारा तो पता नहीं। तो कहती अच्छा बेटे पता नहीं था। इतने दिन ही कर लिया तो अब क्या है? ऐसा करके कहते ना। तो फिर जो नुपुर है वो कहती अच्छा ठीक है वो सब अलाउ नहीं है, पर किसी तो दे ही सकती थी ना पागल सी। तो ऐसे करके बोलती हैं। तो कहती वो तो अभी भी दे सकते हैं। तो ऐसे करके मतलब टर्न ले लेती है और फिर उसकी तरफ देखने लग जाती है ना। तो कहती है अच्छा तो रात की किसी अब मिलेगी? तो कहती हाँ बिल्कुल मॉर्निंग किसी अभी मिलेगी, मेरी वाइफ मेरी जान। ऐसे करके उसके फोrehead पे किसी करती है ना, और फिर बाद में उसके ऐसे लिप्स पे किसी करती है। तो कहती होगी शांति? तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलो अभी नीचे चलते हैं। तो ऐसे करके दोनों ही पहुंच जाते हैं ना नीचे। तो दीदी ऐसे उन दोनों की तरफ देख रही होती है ना, पर कुछ चेंजेस ही नहीं लग रहा होता ना, एकदम से वही होता है ना जो कहते हैं ना कि दुल्हन का चेहरा खिल जाता है या फिर ऐसा कुछ होता है, पर दीदी को कोई चेंजेस नहीं लग रहे होते ना। तो दीदी ऐसे घूर घूर के उनके गाल की तरफ गर्दन की तरफ ऐसे देख रही होती ना। तो नव्या कहती दीदी नज़रें संभालो, क्या कर रहे हो आप ऐसे? तो कहती कुछ नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं, लो तुम चाय लो। तो ऐसे करके दोनों को चाय देती ना। तो कहती अच्छा तो तुम लोग इतना लेट क्यों उठे? तो कहती लेट कहाँ, सुबह के टाइम हो रहा है, कहाँ लेट उठे, इसी टाइम पे तो उठते हैं। तो कहती हाँ वो तो ठीक है पर तुम लोग लेट उठे हो? तो कहती कहाँ लेट उठे यार, कोई लेट वेट नहीं उठे हम।
पागलों की तरह, इतना देखो टाइम एक बार। तो ऐसे करके दिखाते ना, तो कहती है यार इनके बीच कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ। तो ऐसे करके फिर थोड़ा सोचने लग जाते ना। तो फिर बाद में साइड में जाके बैठ जाती है, वो कहती है कि अच्छा नव्या तेरे गर्दन पे क्या लगा है? तो कहती क्या लगा है? मैं तो कुछ किया भी नहीं, क्या लग गया? तो ऐसे करके करती है ना, तो कहती कुछ नहीं है यार दीदी क्या है। तो ऐसे करके उनकी तरफ करती है, कहती इसे तो शर्म भी नहीं आ रही कि कोई दिखाने के चक्कर में तो डायरेक्ट दिखा रही है, क्या कोई कोई गड़बड़ तो नहीं है इनके बीच में। तो ऐसे करके कर रही होती ना। फिर कहती छोड़ो यार, मैं क्यों इतना मतलब कॉन्शियस हो रही हूँ ना इनको लेके। तो फिर बाद में वो हंसने लग जाती ना। तो फिर जो दीदी वहाँ से उठ के वो कहती तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो, फिर कहीं जाना है। तो कहती कहाँ जाना है? तो कहती अरे वो घर के जो अपने देवता है ना उनको ऐसे धूप लगाने के लिए जाना है, ऐसे बोला है। तो कहती किन्होंने? तो कहती पापा बोल के गए। तो कहती अच्छा सिक्योरिटी है साथ में? तो कहती हाँ बिल्कुल है, साथ में जा सकते हैं। तो ऐसे करके बोलते हैं ना दीदी। तो कहती अच्छा ठीक है अब नहा धो के आते हैं। तो फिर बाद में दोनों ऐसे नहाने चले जाते हैं। तो एक एक करके वो नहा धो के मतलब बाहर आ गए होते हैं वापस। जैसे ही वो नीचे आते हैं तो फिर सारे जो घर वाले हैं वो भी रेडी हो चुके होते हैं ना, तो वो भी सब एकदम बाहर आ गए होते हैं। फिर गाड़ियाँ वगैरह में बैठते हैं, तो आगे पुलिस की गाड़ी है, एक पीछे पुलिस की गाड़ी और बीच में उनकी गाड़ी होती है। और वो पहुँच जाते हैं ना मंदिर जहाँ पे उनको जाना होता है। तो फिर बाद में एकदम दूसरे का एक दो जो पकड़ के रखते हैं ना हाथ वगैरह, वो ऐसे पकड़ के दोनों को ही मतलब जो वहाँ पे प्रसाद वगैरह रख के भगवान के पैसे वगैरह चढ़ा के फिर वो धोख वोक दिला के उनको वापस लेके आ जाते हैं ना। तो फिर नुपुर कहती है मुझे यहाँ से थोड़ा उधर भी जाना है। तो कहती क्यों? तो कहती मुझे वहाँ पे एक मैंने बोला हुआ है ना, तो वहाँ पे मुझे जाना है। तो कहती अच्छा ठीक है भाई। तो फिर ऐसे करके उधर से गाड़ी घुमा लेते हैं और सीधा वो पहुँच जाते हैं ना जिस मंदिर पे मतलब उसने मन्नत मांगी होती ना अपने अच्छे मतलब हम सफ़र के लिए। तो वहाँ पे जाते हैं तो नुपुर जो है वो कहती कि ये वाला है सारा। तो कहती हैं सच में? तो कहती ऐसे करके फिर दोनों ऐसे हाथ पकड़ के जाते हैं और फिर वहाँ पे भी ऐसे धोखा वगैरह लगा के बहुत अच्छे से परिक्रमा वरिक्रमा करके आ जाते ना। और आके वापस गाड़ी में बैठ जाते और गाड़ी से सीधा घर पे। तो फिर वो कहते हैं कि भाई चलो बढ़िया ये भी हो गया काम। तो फिर जो भैया वो बैठे होते ना सारे ऐसे नीचे आराम से ग्राउंड में। तो फिर जो भैया है वो कहते हैं चलो भाई बताओ प्लानिंग कहाँ जाना है? तो कहती क्यों? तो कहती अरे शादी हुई है, नहीं नहीं हनीमून वगैरह नहीं जाना। तो कहती इतनी जल्दी प्लानिंग? तो कहती हाँ और नहीं तो क्या, फिर बाद में प्लान करोगे क्या? अभी बताओ कहाँ जाना, फिर टिकट वगैरह करवाते हैं। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर जो नव्या कहती कहाँ, अभी तो मेरा पासपोर्ट नहीं आ जाता, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो कहती है हाँ यार ये भी है। चलो पर देखते तो हैं कहीं कौन सी अच्छी जगह, तुम बताओ फिर कहाँ जाना है। तो फिर जो अपनी नुपुर है वो कहती है कि मुझे ना नव्या बाली चले। तो कहती बाली क्यों? तो कहती क्यों क्या? किस लिए बोला अभी भैया ने? तो कहते अरे हाँ ठीक है पर बाली क्यों? कारण? तो कहती अरे बहुत सुंदर जगह है बाली, पता भी है। तो कहती सच में? तो कहती हाँ वो सच में, स्विट्ज़रलैंड से तो काफ़ी अच्छी है। तो कहती सच में? तो कहती हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी है। ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहती चलो फिर वहीं चलते हैं। ऐसे करके कहती है ना नव्या। तो फिर नुपुर कहती नहीं तुम अपनी चॉइस बताओ ना। तो कहती मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कहती कौन सी? तो भैया को पूछ लो। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना। तो भैया कहते हाँ इसने बोला था उस दिन स्विट्ज़रलैंड वगैरह के बारे में, तो वहाँ जाना की बोल रही है। तो कहती अच्छा स्विट्ज़रलैंड, तो देख लो फिर उसी हिसाब से। तो कहते अरे तुम बाली की बोल रहे हो तो बाली चले जाओ। तो कहती हाँ वैसे मेरे हिसाब से तो बाली बहुत अच्छा है, पानी नदियाँ पहाड़ इतना शानदार एकदम। तो कहते अच्छा पहाड़ वहाड़ तो उत्तराखंड क्यों नहीं चल रहे थे फिर? तो ऐसे कहती ना। तो कहती नहीं यार वैसे नहीं, वो बहुत अच्छी जगह, बहुत बोटिंग करेंगे, बर्फ़ वगैरह भी होती है उधर, बहुत मज़ा आएगा। तो कहती बर्फ़ और बाली में? तो कहती हाँ हाँ सच में। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना। तो नुपुर कहती नहीं यार मेरी इच्छा थोड़ी ना है, दोनों की पसंद चलेंगे ना। तो मैं पहले मैं दिखाती हूँ बाली की फ़ोटोज़ वगैरह। ऐसे करके फिर उसको फ़ोटो वगैरह दिखाने लग जाती है ना। तो कहती हाँ यार बहुत सुंदर है। और ऐसे करके वो भी फिर जो स्विट्ज़रलैंड वगैरह ये सब की देख रहे होते ना कि कहाँ कौन सा बेस्ट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐसा कुछ। तो फिर बाद में ऐसे बैठे बातें बातें करते करते भैया कहते चलो यार तुम बताओ ना नुपुर, तुम तो बाहर रह के आई हो ऑलरेडी, तुम बताओ सारी चीज़ें। तो मैं तो कह ही रही हूँ बाली की बहुत अच्छी जगह है। तो कहती अच्छा ठीक है फिर करते हैं फाइनल। तो ऐसे करके वो करने लग जाते हैं ना बातें वगैरह। तो फिर वो जैसे ही वहाँ पे ऐसे बातें कर रहे थे तभी उसकी मम्मी आ जाती है नव्या की। तो चुप हो जाते हैं एकदम। तो कहती क्या बातें चल रही थी भाई, सारे चुप कैसे हो गए एकदम से? तो फिर दीदी कहती है कुछ नहीं मम्मी आप बैठो ना यहाँ पे। तो ऐसे करके दीदी मम्मी को बिठा देते ना। तो कहती अच्छा कैसे सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना? तो कहती हाँ क्यों मम्मी? तो कहती नहीं नव्या और नुपुर के मन में कोई ख्यालात तो नहीं है ना? फिर हाँ खैर होंगे, वो भी ज़ोरों शोर से तो करनी थी पर अब देखते हैं फिर सेकंड टाइम और करवा लेंगे। तो ऐसे करके बोलते हैं ना मम्मी। तो नव्या कहती क्या सेकंड टाइम करवानी है? तो कहती शादी एक बार और करवा लेंगे। तो कहती अच्छा खेल है जो रोज़ रोज़ ही होता है। तो कहती अरे तो क्या हो गया, करवा लेंगे एक बार धूमधाम से, रिसेप्शन करवा लेंगे बहुत अच्छे से। तो कहती हाँ ये ज़रूर हो सकता है पर शादी तो एक बार ही होती है यार। तो कहती नहीं नहीं बहुत बार हो सकती है। तो कहती सच में? तो कहती हाँ क्या हो गया उसमें? इस किसी एक ही इंसान के साथ कर रहे हो तो हो सकती है, क्यों नहीं? तो कहती अच्छा दूसरे के साथ में करे तो? कहती हो सकती है उसके साथ में भी पर कर सकते हैं।
ऐसे करके वो मतलब बात को घुमा देती ना। तो फिर बाद में नव्या कहती है अच्छा मम्मा ठीक है यार कर लेंगे कोई ना अभी रिसेप्शन ही कर लेंगे बाद में, अभी तो फ़िलहाल तो सब मैटर सॉल्व हो जाए फिर ही होगा ना। तो जो नुपुर है वो कहती कि अच्छा यार मुझे मम्मी की बहुत फ़िक्र हो रही है ना, क्या करें, ऐसे करके भैया को कहती है ना। तो भैया कहते मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कुछ तो रुको, मैं खैर मैं ऐसे नहीं कर रहा, बिल्कुल पीछे नहीं खिसक रहा, पर कुछ करते हैं। तो ऐसे करके भैया कहते हैं ना। तो कहती है अच्छा मुझे मम्मी से एक बार बात करनी है बस, ओनली बात। तो कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हारे कोई वहाँ पे ड्राइवर वगैरह से किसी से बातचीत होती है। तो कहती है हाँ एक ड्राइवर है, अच्छे है अंकल है। तो कहती है हाँ तो उनसे एक बार फ़ोन पे बात करके देखो। तो कहती क्यों। तो कहती अरे बात तो करके देखो। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन करवा लेते ना। तो जैसे ही वो अंकल उठाते वो कहती हेलो कौन। तो फिर नुपुर कहती है अच्छा अंकल मैं नुपुर। तो कहती है बेटा आप फ़ोन कैसे किया आपने। तो कहते अरे वो अंकल आपसे कुछ बात करनी थी, आप कहाँ पे हो अभी। तो कहती हमारी तो छुट्टियाँ करवा रखी है, हम तो फ़िलहाल मतलब मेरे घर पे ही हूँ। तो कहती अच्छा आप एक काम करें ना प्लीज़, आप मम्मी जहाँ पे है ना उस वाले घर पे आप प्लीज़ पहुँच जाए ना एक बार। तो कहती आपको कैसे पता उस वाले घर पे है। तो कहती अरे मुझे पता है, पापा जब भी कोई होता है वहीं ले जाते हैं। तो एक काम करो आप वहाँ जाके मेरी बात करवा सकते हो क्या मम्मी से। तो कहती ठीक है मैं जाता हूँ। तो ऐसा करके फिर वो ड्राइवर जो अंकल होते हैं वो जल्दी से वहाँ से मतलब अपनी जो ऑटो वगैरह पकड़ते हैं वहाँ से और सीधा ही पहुँच जाते हैं ना घर पे, जो वो वाला दूसरा घर होता है ना वहाँ पे। और वहाँ पे जाके मतलब गेट वगैरह नॉक करते हैं। तो उसके मैं खोलते होती आप आ गए आज, क्या हो गया, मुझे इतना पैक कर रखा है अभी तक मामला सुधरा नहीं है क्या। ऐसे करके बोलते बोलते आ रही होती ना। फिर वो कहती है अरे मैम मैं हूँ। तो कहती तुम यहाँ पे कैसे। तो कहती मैम आपसे नूपुर बात करना चाहती है। तो कहती अच्छा ठीक है लाओ फ़ोन दो। तो ऐसे करके फिर जो ड्राइवर होता है ना वो फ़ोन करके उनको पकड़ा देते ना। तो जैसे ही नूपुर फ़ोन उठाती है वापस। तो कहती हाँ बेटा बोलो। तो कहती मम्मी आप ठीक हो ना एकदम। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारे पापा ने यहाँ पे रख रखा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही, तुम ठीक हो ना। तो कहती जी जी मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सही हो ना। तो कहती हाँ हाँ मैं सही हूँ। तो कहती अच्छा मम्मी आपको एक बात बतानी थी, नव्या ने और मैंने शादी कर ली। तो कहती शादी कर ली हमारे खिलाफ। तो कहती खिलाफ, तो आप तो राजी हो ना। तो कहती अरे नहीं मतलब हमारे बिना ही तुमने शादी कर ली। तो कहती अब तो क्या करती मैं, आप इधर से सारे बहुत मैटर फैला हुआ है तो इस वजह से मुझे करनी पड़ी। और जो आप फिर कहाँ पे हो, मैं आपको गाड़ी भिजवा रही हूँ, आप प्लीज़ आ जाइए। तो कहती कहाँ आना है मुझे। तो कहती आप एक बार आ जाइए ना। तो ऐसे करके फिर वो नूपुर कहती ना। तो फिर वो ड्राइवर वो कहते ड्राइवर अंकल से बात करवाओ। तो ऐसे करके नूपुर कहती ना। तो फिर बाद में जो उसकी मम्मी होती है नूपुर की, वो जल्दी से जाके ड्राइवर को देती है, वो कहती है अंकल आप एक मेरी बात ध्यान से सुने, आप ऑटो में मम्मी को यहाँ से बस स्टॉप ले जाए, बस स्टॉप से सीधा इधर वाली बस में बिठा दे प्लीज़, आपकी बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार रहूँगी ना। तो ऐसे करके कहते ना। तो कहते अच्छा ठीक है बेटा मैं करता हूँ। तो ऐसे करके फिर जो अंकल होते हैं ऐसे ऑटो में बिठा के मम्मी को डायरेक्ट बस स्टॉप से सीधा ही बुक वुक करवा के उनके पहुँचाते ना खुद अपने पैसों से, क्योंकि उसकी मम्मी के पास तो होते नहीं वहीं पे मतलब सारी ऐसे होता ना। तो फिर बाद में वो सीधा ही वहाँ पे आ जाती ना। तो जो नूपुर है वो बस स्टॉप पहुँच गए होते ना पुलिस वालों के साथ में, और वहाँ से मम्मी को पिक कर लिया होता है और लेके घर पे आ गए होते ना। तो कहती क्या हुआ बेटा। तो कहती वो हम दोनों ने शादी कर ली। तो फिर बाद में कहती अच्छा ठीक है, पर इतनी अकेले अकेले पापा का है तुम्हारे। तो कहती आपको सब बात बतानी है, अंदर तो आए। तो ऐसे करके अंदर बिठाते हैं, फिर सारी बात जो नूपुर है ना अपनी मम्मी को बताती है। कहती बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना, पहली बात ये मैटर है और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम सब ठीक हैं, ओके हैं, पापा भी ओके हैं, सब सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है। तो ऐसे करके नूपुर सारी मतलब उनको अच्छे से सारी चीज़ें बता के एकदम काम डाउन करवा रही होती ना। तो मम्मी थोड़ी टेंशन में आ गई होती ना। तो ऐसे उनकी दवाइयाँ वगैरह तो जल्दी से नूपुर जो है वो भाग के जाती है, उनकी दवाई वगैरह बैग से निकालते हैं ना। और फिर बाद में उनको दवाई देती होती आप ये ले ले और सो जाए थोड़ी देर। तो ऐसे करके उनको सुला देती ना। तो फिर बाद में जो मम्मी है वो नशे में होते ना, ऐसे मतलब वो दवाइयों का नशा ही ऐसा है कि उसमें थोड़ी बहुत रिलैक्स देने के लिए इंसान को, ताकि वो सोता रहे तो अपने दिमाग ठंडा हो जाए ना। तो फिर बाद में जैसे ही मम्मी को थोड़ी बहुत नींद वगैरह आती है तो उनका माइंड भी सही हो जाता है ना लगभग। और इधर जो नूपुर है वो परेशान बैठी होती है ना मम्मी के पास में। तो नव्या कहती तुम टेंशन मत लो ना, सब हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। तो कहती हाँ वो तो पता है मुझे, पर फिर भी यार मम्मी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आ जाए ना। तो कहती नहीं आएगी कोई टेंशन मत लो तुम। तो ऐसे करके वो उसके पास मम्मी के पास बैठे होते, ऐसे पैर वैर दबा रही होती ना नव्या। तो उसकी मम्मी भी आ जाती नूपुर की, सॉरी मतलब नव्या की मम्मी आ जाती है, नूपुर के मम्मी के पैर नव्या दबा रही होती ना। तो फिर बाद में मम्मी कहती कि बेटा कैसी है हालत इनकी। तो कहती ठीक हो जाएंगे ये तो, कोई ना, आप ये दवाइयाँ तो ऐसे ही काम करती हैं, आप एक काम करें थोड़ा सा आप इनके पास बैठे, मैं चाय लेके आ जाती हूँ। तो ऐसे करके नूपुर जाने लगती है ना। तो उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा तुम कहाँ चली, मैं बना लाती हूँ ना, तुम बैठो यहाँ से आराम से, मैं कर लूँगी। तो कहती नहीं मैं कर लेती हूँ। कहती नहीं तुम किचन में ही जाओगी भी, मैं जाती हूँ ना। तो ऐसे करके वो मतलब खुद मम्मी पहुँच जाती है अंदर और जाके मतलब उनके लिए चाय वगैरह ऐसा कुछ बना के ले आती है ना और ला के उनको दे देती है। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो मम्मी को ऐसे बिठा के पिला देती है और मम्मी को वापस लेटा देती है ना। और ऐसे ही सारे आसपास ऐसे ही बैठे होते हैं ना, और दादी भी वहीं होती है। तो फिर दादी कह रही होती है ना कि चलो फाइनली मेरे बच्चों की शादी तो हो गई और क्या चाहिए मुझे तो ऐसे करके वो कर रही होती है ना। तो नूपुर कहती है सब आप ही की करामत है, ये वरना हमारी शादी अभी कहाँ होने वाली थी तो कहती है अरे तो
तुम लोग रेडी नहीं थे? तो कहती नहीं नहीं रेडी थे हम कौन सा मना कर रहे थे, पर ठीक है आपका आशीर्वाद चाहिए और क्या। तो ऐसे करके नव्या और नूपुर दोनों साथ में पैर छूते ना, फिर तो कहती अरे कल ही छू लिए थे अब क्यों? तो कहती बस ऐसे ही। तो ऐसे करके फिर से छूते ना, तो फिर जो दादी है वो कहती चलो फिर से तो एक काम करो, पहली रसोई बना लो तुम। तो कहती पहली रसोई मतलब? तो कहती हाँ अगर तुम अभी ससुराल में हो ना तो एक काम करो तुम बना लो, फिर नव्या जब ससुराल जाएगी तो नव्या खुद बना लेगी वहाँ पे। तो कहती अच्छा ठीक है भाई मैं बना के लाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर है ना वहाँ से उठती है और सीधा ही किचन में चली जाती है ना। तो उसकी मम्मी कहती तुम किचन में क्यों आ गई? तो कहती दादी ने बोला। तो कहती अच्छा पहली रसोई? तो कहती तो कहती अच्छा ठीक है भाई बनाओ। तो ऐसे करके सारे सामान उसको ला के दे देती ना जो उसने बोला होता कि ये बनाना है। तो ऐसे करके फिर वो लेके आती है, और जो नव्या है वो ऐसे मम्मी को रूम में छोड़ के फिर वो चली गई होती है ना अपने रूम में, जाके थोड़ा बहुत काम वगैरह देख रही होती है ना कि क्या क्या करना है, अब नया तैयारी क्या करनी पड़ेगी ना, कुछ तो चाहिए, कितने दिन पापा के भरोसे रहेंगे ना। तो ऐसे करके फिर वो कुछ ट्राई कर रहे होते हैं ना अपने कंप्यूटर वगैरह लेके, ऐसे वो मतलब ग्राफिक वगैरह बना रही होती है ना, बहुत बहुत मतलब एकदम एडवेंचर वाले ना। बहुत शानदार शानदार वाले। तो ऐसे बैठ के वो काम कर रही होती है, और जो नूपुर है वो इधर किचन में कारोबार कर रही होती है ना अपना, उसको तो बहुत अच्छी कुकिंग आती है। तो जल्दी से वो एकदम मस्त सा एकदम फेवरेट सा नव्या का बना लेती ना। उसकी मम्मी कहती तुम्हें कैसे पता इसका फेवरेट? तो कहती अच्छा इतने दिन से इसके साथ रह रही हूँ मुझे नहीं पता चलेगा? तो कहती नहीं नहीं फिर भी यार बहुत अच्छा बनाया तुमने, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा। तो ऐसे करके नव्या की मम्मी कहती है ना, तो कहती अच्छा आपको कैसे पता? तो कहती दिखने में इतना सुंदर लग रहा है, खाने में तो पता नहीं लाजवाब ही लगेगा एकदम। तो कहती अच्छा तो ठीक है ट्राई करो आप। तो कहती नहीं नहीं हम कैसे कर सकते हैं पहले ट्राई? तो कहती तो कौन करेगा? तो कहती एक काम करो पहले भगवान जी के वहाँ ले जाओ और फिर बाद में नव्या को खिलाना। तो कहती क्यों? तो कहती अरे तुम करो ना जो कहते हैं वो करे जाओ बस। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो ऐसे भगवान के वहाँ पे ऐसे जाके भोग लगाती है, और फिर बाद में उसको सारे को लेके वापस आ जाती ना, और कहती अब तो कहती अब जाओ नव्या के पास खिला के आओ उसे। तो कहती ठीक है भाई जा रहे हैं। ऐसे करके उसमें एक कटोरी में डालती है, और फिर बाद में कहती सबको सर्व करूँ फिर मैं? तो कहती आप वापस आके कर लियो जा अभी फिलहाल। तो ऐसे करके नव्या की मम्मी उसे भेज देती ना, और फिर जो नूपुर है वो ऐसे नोक नोक कर रहे होते ना, तो कहती कौन है आ जाओ अंदर खुला ही है गेट, ऐसे करके बोलती है ना नूपुर, मतलब नव्या बोलती है, सॉरी यार क्या फ्लफिंग हो रही है। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो रूम के अंदर पहुंच जाती है, और जाके कहती मैडम क्या कर रहे हो? ऐसे करके बोलते ना, वो कहती क्या यार कुछ नहीं कर रही, तुम थी क्या? तो कहती हाँ ना। तो कहती नॉक क्यों कर रही थी फिर? तुम्हें तो बिना नॉक करने की आदत होनी चाहिए अब। तो कहती क्यों? तो कहती तुम्हारा ही रूम है, किसी और का थोड़ी ना है जो तुम नॉक करके आओगी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई आ जाएंगे। तो कहती लो तुम्हारे लिए। तो कहती क्या? तो कहती वही जो मम्मी ने बोला था। कहती अच्छा बना के लाई, क्या लाई हो दिखाना। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में जो नूपुर उसकी तरफ करती है कि ये देखो, तो फिर नूपुर कहती वाह मेरा फेवरेट, वाह यार आई लव यू। ऐसे करके बोलती है ना। कहती अच्छा बस देखते ही? तो कहती हाँ खाना तो अब बाकी है पर ये तो मुंह से निकलना चाहिए ना। तो फिर बाद में कहती लो 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 दो मुझे। तो कहती ना बिल्कुल ना। तो कहती क्यों? तो कहती मम्मी ने बोला है हाथ से खिलाना है। तो कहती ओ तब तो और भी मीठा लगेगा। ऐसे करके वो बैठ जाती ना, और फिर बाद में जो नूपुर है वो ऐसे चम्मच मतलब निकालती है एक उससे, और फिर अपनी उसके चम्मच को भर के वो ऐसे नव्या के मुंह में खिलाती है ना। तो फिर वो कहती नहीं हम नहीं खाएंगे। तो कहती क्यों? तो कहती हम नहीं खाने वाले। तो ऐसे करके नव्या मना कर देती ना। तो नूपुर कहती पर क्यों? तो कहती रकम लगेगी इसकी। तो कहती किस बात की रकम भाई? तो कहती इसी बात की कि हम खाना नहीं खाने वाले, अगर खाना खिलाना है तो रकम लगेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कहती ओ भाई कितनी रकम चाहिए फिर? तो कहती जो आपकी मर्ज़ी हो। तो कहती अच्छा क्या दूँ फिर? कुछ अभी तो है नहीं फ़िलहाल। तो कहती है अच्छा तो ये किसी दिन तो कम चल जाएगा। तो कहती है ओह हो मैडम। तो कहती हाँ ना बिल्कुल। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर जो नूपुर है उसके ऐसे पास आती है और उसके ऐसे फोरहेड पे करके किसी करती है, और कहती ये लो हो गया। तो कहती नो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कहती अच्छा तो फिर कौन सा चाहिए? तो कहती तुम्हें पता है। तो कहती मुझे पता तो है पर वो नहीं मिलेगा। तो कहती क्यों? तो कहती वो तो बस ऐसे थोड़ी मिल जाता है हर बात पे। तो कहती अच्छा हर बात पे ये एक रिचुअल्स है तो निभाना पड़ेगा, अगर कुछ दोगी तभी खाऊंगी वरना नहीं खाऊंगी, चाहो तुम। तो ऐसे करके करते ना। कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके फिर ऐसे गालों पे ऐसे मतलब टाइट लिस्ट अपने हाथ जो उसके गालों पे लगा देती नव्या के, और उसके ऐसे मतलब लिप्स पे ऐसे करके किसी करते ना बड़ी वाली। कहती अब तो खा लो। तो ऐसे करके फिर उसको खिलाने लगते हैं। तो जो नव्या है अपना मुँह खोल देती है, कहती क्या हो। फिर बाद में जो नूपुर है वो ऐसे धीरे से प्यार से उसके मुँह में चम्मच देती है ना, तो वो खाती हो। कहती वाह क्या टेस्टी बनाया तुमने, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है, वाह वाह तुम्हारे हाथ किधर है, इधर लाओ इधर लाओ। तो ऐसे करके उसके हाथों पे ऐसे चुम्मियाँ करने लग जाती ऐसे करके। वो कहती बहुत 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 सुंदर है यार। तो कहती सुंदर है? कहती हाँ मतलब बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत ज़्यादा डायलिशियस, सच में बहुत ज़्यादा। तो कहती अरे वाह सच में? तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है यार, कैसे बना है, कितना प्यार घोला है इसमें? तो कहती बहुत ज़्यादा।
तो फिर वो कहती है अच्छा आई लव यू, ऐसे करके नव्या कहती ना, तो नूपुर कहती थैंक यू, तो कहती है आई लव यू का जवाब थैंक यू, तो कहती नहीं वो पहले तारीफ थी ना उसका थैंक यू, अब आई लव यू टू। तो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है भाई चलेगा। तो फिर बाद में जो मतलब अपनी नव्या है वो हंसते हंसते फिर वो कहती लाओ तुम मुझे दो मैं खा लूँगी, तो कहती अरे भूखी कहेंगी मुझे भी खिला दो थोड़ा सा, तो कहती ओह तुम्हें भी खिलाना पड़ेगा, कहती बिल्कुल, तो कहती अच्छा मैं बना के लाती हूँ फिर, तो कहती ना ये वाला ही खिलाना है, तो कहती अच्छा तो यहाँ पे मैं नहीं बनाऊँगी, तो कहती नहीं तुम अपने ससुराल बनाइए, तो कहती अच्छा ठीक है भाई। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो ऐसे एक चम्मच लेती है और फिर बाद में उसको खिलाने लगती है, तो जो नूपुर है वो कहती ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, तो कहती किस बात पे, तो कहती तुमने तो रकीना ले लिया मेरा कहाँ गया, तो कहती अच्छा रकीना चाहिए तुम्हें भी, तो कहती बिल्कुल चाहिए, आपने ले लिया तो मुझे भी चाहिए, तो कहती मेरे पास तो है रकीना, तो कहती दिखाओ, तो कहती एक सेकंड, तो ऐसे करके फिर वो मतलब जो उसकी अलमीरा होती है ना उसे खोलती है और फिर बाद में एक शानदार सी मतलब जो एक पॉकेट होता है ना वो निकालती है, तो कहती क्या है इसमें, तो कहती वो वैसे तो मैंने कल के लिए रखा था पर चलो कोई ना आज ही पहना देते हैं, तो कहती आज ही क्या है, तो कहती देखो तो सही, ऐसे करके वो निकालते हैं ना, तो कहती वाह इतनी सुंदर, तो कहती कैसे लगी, तो कहती बहुत सुंदर है बहुत ज़्यादा, वाओ। तो कहती पहनोगी, तो कहती पहना तो तुम, तो ऐसे करके फिर जो मतलब नव्या जो है वो नीचे उतर जाती है और ऐसे उसके पैरों को अपने हाथ में लेती है और इतनी शानदार सी पायल होती है ना, तो फिर बाद में उसको ऐसे पहना देती, कहती वाह यार कितनी सुंदर है ये वाह। तो ऐसे एकदम बिल्कुल लड़ी वाली होती है ना, छोटी सी जो लड़कियाँ पहन सकती है नॉर्मली, तो वैसी वाली होती है ना, तो उसको ऐसे पहनाती है, कहती वाह कितनी सुंदर है, पर महंगी तो नहीं है ना, तो कहती नहीं नहीं महंगी नहीं है झूठी है ये तो कहती सच में, तो कहती हाँ हाँ बस पॉलिश है सोने की बाकी और कुछ नहीं, तो कहती सच्ची बताओ वरना मैं फेंक दूँगी, तो कहती फेंक दूँगी क्यों मतलब, तो कहती अरे मतलब सच बताओ ना, तो कहती हाँ हाँ सच में नकली है, ऐसे करके बोलती ना, तो फिर बाद में कहती अच्छा ठीक है ओके। तो फिर बाद में वो ऐसे उसका हाथ पकड़ के बेड पे बिठा लेती है, कहती अब खिलाओ, तो फिर बाद में जो नव्या है वो बड़े प्यार से उसको खिलाती है ना, तो कहती कैसा लगा, तो कहती बहुत अच्छा है, तो कहती हाँ तो तुमने तो बनाया है। तो फिर बाद में उसको ऐसे खिलाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को खिला के खा रहे होते हैं ना, तो फिर नव्या जो ऊपर उठती है एक सेकंड, तो कहती क्या हो गया, तो कहती अरे मेरे तो वो पागल यार सबको खिलाना था मुझे, तो कहती हाँ तो खिला दियो, तो कहती अरे नहीं मैं तुम्हें बस केवल एक ही खिलाने आई थी, तो कहती अच्छा तो ये तो पूरा खिला के जाओ, तो कहती नहीं तुम खुद खा लो मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके पूरा उसको दे के भाग जाते हैं ना वहाँ से, तो कहती कैसी लड़की है यार पूरा तो खिला के जाना चाहिए था ना, तो ऐसे करके फिर खा रही होती, कहती वाह यार वैसे बनाया बहुत अच्छा है इसने ना, तो ऐसे करके उसकी फ़ोटो लेती है ना, मतलब जो खाया नहीं होता ना अभी तो उसके ऐसे पूरी फ़ोटो लेती है और कहती है इसको तो मैं स्टेटस अभी लगाती हूँ। तो ऐसे करके स्टोरी डाल देती है ना अपनी, और कहती फर्स्ट टाइम टेस्टिंग हलवा। ऐसे करके करते ना, तो फिर उसकी जो दीदी वो नीचे बैठे बैठे कमेंट कर रही होती है अच्छा फर्स्ट टाइम पहले तो कभी खाया नहीं ना, तो कहती नहीं नहीं पहली रसोई है ना ये। तो कहती हाँ तो दूसरा कम से कम दूसरा तो इस पर लगा ना, तो कहती क्या, तो कहते अरे वो नीचे जो तूने लिखा है वो दूसरा चेंज करके लगा यार, तो कहती कैप्शन दूसरा डाल यार, तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में वापस से स्टोरी हटाती है और फिर दूसरी डाल देती ना कि फर्स्ट रसोई क्या है ना, ऐसे करके डालते हैं और इस पर एक इमोजी लगा देती ना सुंदर सी स्वीट सी ऐसे प्यारी वाली लव वाली ऐसे करके, तो फिर बाद में दीदी कहती हाँ ये हुई ना बात। तो फिर बाद में तब तक नूपुर नीचे आ जाते ना और सबको ऐसे कटोरी वटोरी में डाल डोला के ट्रे में रख के ला रही होती ना बाहर, तो उसकी जो दीदी हो गई थी वैसे हलवा अच्छा बना है, तो कहती आपको किस पता, तो कहती अरे हमारे पास स्टोरी आ चुकी है, तो कहती स्टोरी किस बात की होगी थी देखो, तो ऐसे करके फिर देखते ना, तो कहती वाह, तो कहती ये तो मैंने बनाया, तो कहती हाँ तो तुमने बनाया तो डाला किसने देखो, तो कहती अरे बेड़ा। फिर वहाँ से वो दीदी को देखे शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और बाद में सबको ऐसे दे के आ जाती ना, तो कहती ये क्या बेटा, ऐसे करके नव्या के पापा कहते ना, तो फिर जो नूपुर कहती वो मम्मी ने बोला था ना बनाने को तो बनाया है, तो कहती अच्छा पहली रसोई है, तो कहती जी पापा, ऐसे करके करती है ना, तो फिर वो कहते इधर आ, तो फिर ऐसे करके पास बुलाते हो, कहती क्या हुआ पापा अच्छा नहीं है, तो कहती नहीं नहीं बैठो तो सही, ऐसे करके उसको चेयर पे बिठा देते हैं और कहती तुम भी तो खाओ, तो कहती नहीं मैंने खा लिया, तो कहती खा लिया सच में हमसे पहले, तो कहती नहीं वो खा लूँगी ना मतलब खा लूँगी। ऐसे करके बोलती ना। तो उसके पापा कहते एक सेकंड रुको, ऐसे करके अपना पर्स निकालने लग जाते ना, तो कहती क्या कर रही हो पापा, तो कहती कुछ नहीं बैठो चुपचाप, ऐसे करके उसमें से रकीना निकालते हैं ना जो मतलब पहली रसोई पे देते हैं, तो फिर बाद में वो निकाल के वो कहती लो तो कहती ये क्यों मैं नहीं लेती मैं नहीं लूँगी, तो कहती अरे ये नहीं ऐसे नहीं, मैं क्या ऐसे थोड़ी दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास है नहीं या फिर कुछ ऐसा ऐसे वाला थोड़ी पागल है, ये तो देते हैं पहली रसोई पे, तो कहती अच्छा ठीक है तो लेना ज़रूरी है, तो कहती बिल्कुल लेना ज़रूरी है, लो ये तो मौके मौके पे मिलते हैं ऐसे थोड़ी मिलते हैं, वैसे तो चाहे 1000 रुपये दे दो एक साथ मतलब हज़ारों में क्या लाखों में दे दो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये वाले तो रखीना होता है ये तो लेना पड़ता है, तो ऐसे करके देते ना, तो फिर बाद में सभी निकाल के ऐसे भैया भी और दीदी भी सब निकाल के दे रहे होते ना, तो कहती सभी देते हैं क्या, तो कहती ओ आज तो मैं करोड़पति हो जाऊँगी फिर तो। ऐसे करके हंसने लग जाते ना, फिर दादी के पास जाते दादी ये आपकी हलवा पहला
चेक निकालो जल्दी से। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती है चेक किस बात का? तो कहती है अरे सबने पैसे दिया आप नहीं दे रहे। तो कहती है अच्छा ओहो चेक चाहिए? तो कहती बिल्कुल चाहिए दादी निकालो जल्दी। तो ऐसे करके करती है ना। तो दादी एक अंगूठी निकालती है और कहती ये लो। तो कहती ये क्या है? तो कहती बस तुम्हारे लिए मंगवाई थी मैंने। तो कहती सच में? तो कहती हाँ इसीलिए मंगवाई थी। तो कहती अरे वाह दादी थैंक यू। ऐसे करके करती है ना। वो कहती ये किसकी है ये पहले ये बताना। तो कहती किसी की नहीं है सस्ती है। तो कहती सच में सस्ती है? तो कहती हाँ बिल्कुल सस्ती है। ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में जैसे ही जो नूपुर आके सोफे पर बैठ जाती है और ऐसे रिंग को बता रही होती है ना दीदी को रोक रोक कहते अरे ये तो हम लेके आए थे। कहती कहाँ से लेके आए थे? कहती वहीं पे सुनार से वहीं तो लेके आए थे हम दादी ने मंगाई थी। तो कहती अच्छा दादी झूठ बोल रही है मतलब मेरे को? तो कहती हाँ सोने की है। तो कहती अच्छा दादी भी ना कम नहीं है। तो कहते तो क्या हो गया इस टाइम पे देते हैं क्या हो गया? तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो मतलब मतलब नूपुर जो है ना वो ऐसे पैर को भूल जाते ना पायल को। तो ऐसे एकदम से पैर को ऐसे करती है ना मतलब दूसरी साइड में रखती है ना ऐसे जो ऐसे एक टांग पे टांग नहीं रखते वैसे करके वो रखने लगती है ना। तो उसके पैर की पायल जो है ना वो दीदी को दिख जाती है। तो अरे 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 ये पायल तूने पहन भी ली? तो कहती क्यों नहीं पहननी थी? तो कहती नहीं नहीं ये हमने नव्या ने और हमने खरीदी थी ये। तो कहती अच्छा आपने खरीदी? कहती नहीं मतलब पसंद नूपुर की है सॉरी नव्या की है और हमने देखी थी मतलब नव्या ने दिखाई थी मुझे कि ये वाली ले लेके आया। तो वाह यार अच्छी लग रही है तुम्हारे पैर में वैसे। तो कहती अच्छा तो मेरे लिए खरीदी है फिर उसके लिए? तो कहती नहीं नहीं तुम्हारे लिए खरीदी थी है पर हाँ हम साथ में थे तब। तो कहती अच्छा तो ये एक मिनट दीदी आपसे क्वेश्चन पूछूं? तो कहती हाँ पूछो। तो कहती ये भी सच में सोने की है? तो कहती ये क्यों? तो कहती नहीं नहीं किसी ने बोला है मुझे कि झूठी है। तो दीदी कहती हाँ ये झूठी है हंसते हुए कहती ना। तो कहती क्या यार दीदी हंस क्यों रहे हो? तो कहती तू इतनी बेवकूफ़ है तुझे पता नहीं चलता कि सोने की है या नकली की है? तो कहती कैसे पता चलेगा? तो कहती एक काम करो इसको अच्छे से देखो पहले पॉलिश को ऐसे हटा के देखो कि हटती है या नहीं। तो कहती अरे तो पॉलिश अच्छी भी आती है आजकल। तो कहती नहीं है ये सोने की है। तो कहती एक सेकेंड अभी इससे लड़ के आती हूँ। पागल सी मुझे बेवकूफ़ बनाती रहती ना। ऐसे करके फिर जल्दी से उसको ट्रे को रखती है और भाग के ऊपर जा रही होती है। तो दीदी कहती मेरा नाम मत लेना कि मैंने बताया है। तो कहती ठीक है नहीं लूँगी। ऐसे करके नूपुर भाग के रूम में चले जाते ना। वो कहती बेवकूफ़ गधी इधर आना जरा। तो ऐसे करके उसके पास जाते हैं गेट को बंद करके उसके ऐसे मतलब कॉलर को पकड़ के एकदम उसको खड़ा कर देते हैं। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती क्या कर रही हो क्या क्या बोला था मैंने? तो कहती क्या बोलता कुछ नहीं बोला था। तो कहती मैंने क्या बोला कभी झूठ मत बोलना मुझसे। तो कहती क्या झूठ बोल दिया अब मैंने? तो कहती अच्छा ये किसकी है पायल बताना जरा। तो कहती अच्छा तो पता चल गया। तो कहती हाँ पता चल गया। ज़रूरी था ये लाने की? तो कहती हाँ ज़रूरी था किसी और के लिए नहीं लाई तुम्हारे लिए लाई हूँ तो लाना ज़रूरी था मेरे लिए था तुम्हारे लिए हो या ना हो तुम्हें पहनना अच्छा लगे या ना लगे पर मेरे लिए ज़रूरी है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा तो उतारो इसे वापस। तो कहती क्यों? तो कहती मुझे इतने महंगे नहीं चाहिए यार समझती क्यों नहीं हो मैं नहीं पहनती ऐसे ज़्यादातर। तो कहती अच्छा अभी झूठे होते तो पहनती ना। तो कहती हाँ। तो कहती फिर इसमें क्या जा रहा है पहनो ना चुपचाप। तो कहती मुझे डर लगता है यार कोई कोई खोल के ले गया तो फिर। तो कहती कहाँ से खोल के ले जाएगा तुम्हारे? तो कहती अरे चोर वगैरह किसी ने मेरे पायल नहीं खोली पैर काट लिए तो। तो कहती अच्छा तुम इतनी सोई हुई रहोगी कि तुम्हारा कोई पैर काट के ले जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा वाह बेटा वाह। तो कहती अरे तो फिर भी यार नहीं चाहिए मुझे ऐसे। तो कहती चुपचाप पहने रखो अच्छा लग रहा है। तो कहती अच्छा फिर मैं भी दूंगी फिर बोलना मत। तो कहती हाँ नहीं बोलूँगी जब देना होता तब दे दियो। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर नूपुर मान जाती ना। तो नव्या कहती हाँ जब मैं भी तुम्हारी पहली रसोई खाऊँ ना तब मतलब मैं बनाऊँ तब तुम दे दियो ओके। तो ऐसे करके उसको कहते ना। तो कहते ठीक है। तो फिर बाद में ऐसे ही दोनों बैठ जाते ना बेड पे। तो फिर नव्या कहती मेरे तो थोड़ी देर के लिए तो जान हलक में फंस गई थी कि कहीं मार तो नहीं डालेगी मेरे को। पागल डरा देती हो यार तुम भी ना। तो कहती अच्छा डर लगता है मुझसे? तो कहती क्यों नहीं लगता यार डर ऑफ कोर्स डर लगता है कहीं मेरे होता है ना बीवी का डर। मैंने तो स्टेटस वगैरह देखे थे बहुत सारे ये ऐसे बीवियाँ मारती है तो फिर डर लगता है ना थोड़ा सा। तो कहती अच्छा तुम भी हो वैसे तो बीवी? तो कहती मैं भी तो मार सकती हूँ यार मज़ा आ गया। एक दूसरे को मारेंगे ऐसे है ना। तो ऐसे करके करती है ना नव्या। तो नूपुर कहती मार के दिखाइए। तो कहती नहीं कभी नहीं हाथ भी नहीं उठा सकती तुम्हारी तरफ। तो कहती हाथ उठाना तो दूर की बात है मैं तो तुम्हारी तरफ ऐसे गुस्से से देख भी नहीं सकती। तो अच्छा अभी तो देख के आई थी ना। तो ऐसे करके नव्या कहती ना। तो नूपुर कहती हाँ आई ज़रूर थी पर फिर भी वैसे कभी कर नहीं सकती हर्ट तो मैं कभी नहीं करूँगी। तो कहती वाह थैंक यू। तो ऐसे करके करती ना। तो फिर नूपुर जो है ना उसको ऐसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगते ना। तो नव्या कहती क्या प्लान है? तो कहती कुछ नहीं। तो कहती फिर ऐसे क्यों खींचा? तो कहती वो तो रात में है प्लान अभी कुछ नहीं है। तो कहती सच में? क्या प्लान है वैसे? तो कहती कुछ नहीं बस थोड़ा बहुत रोमांस और क्या और कुछ नहीं। तो कहती सच में? तो कहती हाँ
और तो क्या ही करे भाई। तो कहती अच्छा रात तो होने तो फिर मैं दिखाती हूँ। तो कहती क्या मतलब? तो कहती कुछ नहीं, चलो भी नीचे चलते हैं। वरना घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे कि दोनों ऊपर आके बैठ गई है। तो कहती अच्छा तो घर वालों की भी टेंशन है? तो कहती नहीं टेंशन तो नहीं है, पर फिर भी चलो नीचे चलते हैं ना। तो ऐसे करके दोनों आ जाते हैं ना, और ऐसे ही पूरा दिन उनका बातों बातों में ऐसे निकल गया होता ना। तो मतलब जब शाम होती है तो दीदी जो है वो कहती है कि यार तुम लोगों के कोई लड़ाई वगैरह है क्या? तो कहती क्यों? तो कहती इतना टाइम हो गया अभी तक तुम दोनों ऊपर नहीं गए? तो कहती क्यों? तो कहती अरे मतलब देखो ना रात का इतना टाइम हो गया, अभी तो सो जाना चाहिए था ना तुम्हें। तो कहती अच्छा तो यहाँ बैठे हैं आपको एलर्जी है? तो कहती अरे मेरी माँ एक तो पता नहीं कैसी बहन दी है भगवान, मैं तो कल जा रही हूँ ससुराल अपने। तो कहती कल क्यों? तो कहती तुम्हारी शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ ना रुक के। तो कहती अच्छा तो आप जाओगी सच में? तो कहती हाँ बिल्कुल जाऊँगी। और तुम लोगों की कोई लड़ाई तो नहीं है ना? तो कहती नहीं है, क्यों? तो कहती नहीं तुम लोग नई नई शादी है, थोड़ा एंजॉयमेंट करो, ऐसे करके आँख मार के चले जाते ना दीदी। तो कहती ये दीदी ना कभी नहीं सुधरने वाली। तो फिर नूपुर कहती आपकी बेटी को ना थोड़ा शांत रखा करो। कहती क्यों? तो कहती रोती बहुत है रात में। तो कहती तुम्हें कैसे पता? तो कहती बस ऐसे ही। ऐसे करके हंसते हंसते ऊपर चली जाती ना। तो नूपुर कहती तुम रात में सोई नहीं थी क्या? तो कहती सोई थी, क्यों? तो कहती फिर तुम्हें कैसे पता है गुड़िया रो रही थी? तो कहती अरे वो मैं पानी पीने के लिए उठी थी ना तब पता है मुझे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में वो दोनों ही ऐसे हाथ पकड़ के अपना एक दूसरे का और पहुंच गए होते ना ऊपर। तो फिर बाद में जाके गेट वेट बंद कर करा के ऐसे आराम से बैठे होते ना, मतलब नव्या जो है वो ऐसे बैठे होती ना। तो नूपुर कहती है चलो भाई घूंघट निकालो। तो कहती किस लिए? तो कहती मैं आई हूँ तो घूंघट मैं तो मुंह दिखाई तो करूँगी ना। तो कहती अच्छा मुंह दिखाई किसकी करनी है, कितनी बार देख चुकी हो तुम मुँह? तो कहती अच्छा तो कल तो किया नहीं था तो आज कर लेते ना। तो कहती ना बिल्कुल ना, आज कोई मुँह दिखाई नहीं होगी। कहती क्यों? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, कल देखना था तो देख लेती, आज नहीं देखना। तो कहती अरे रे बाबा निकालो चुपचाप, ये लो ओढ़नी ओढ़ो। तो ऐसे करके उसको उड़ा देती है ना। तो कहती क्या यार पागल बेवकूफ़। तो फिर बाद में जो पूरा कहती है अच्छा अब सही से बैठो ना मैं आ रही हूँ जैसे। ऐसा करके फिर वो आ रही होती है, नौटंकी करना स्टार्ट कर रहे होते ना दोनों ही। तो फिर बाद में जो मतलब नव्या जो नूपुर है वो पास चली जाती है, फिर ऐसे इसका घूंघट उठाती है ना। तो कहती पहले रखी ना दो फिर उठाओ घूंघट। तो कहती पग कागज सा रखी ना, ऐसे करके चुन्नी खींच के साइड में कर देती ना। तो कहती क्या यार तुम भी ना सारे माहौल ख़राब कर दिया, वो तुम्हें करना ही था तो फिर प्रॉपर तरीके से करते ना। तो कहती हो गया बस काफ़ी है। तो ऐसा करके दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो इतने ज़ोर से हंस रहे होते नीचे आवाज़ जा रही होती। तो कहती धीरे धीरे यार कहीं नीचे सुनना ले लोग बाग। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, हंसने में कौन सी दिक्कत है? तो कहती नहीं पर इतना ज़ोर से भी नहीं हंसना ना। तो ऐसे करके दोनों हंस हंस के ऐसे पेट दुखने लग जाता ना, मतलब वो ऐसे जब खींचा होता है ना तो उन दोनों की हंसी छूट गई होती ना। तो फिर बाद में ऐसे बैठे होते ना दोनों ही आराम से। तो फिर जो नूपुर है वो उसके ऐसे पास जाने का ट्राई कर रहे होते ना थोड़ा थोड़ा सा। तो नव्या समझ जाती है ना कि अब इसके प्लान क्या चल रहा है ना। तो फिर जो नव्या वैसे साइड में होके बैठ जाती ना आराम से। तो नूपुर कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, क्यों? तो कहती तुम दूर क्यों खिसक रही हो, डर लग रहा है? तो कहती ना ना बिल्कुल ना। तो कहती अच्छा डरती नहीं हो मुझसे? तो कहती क्यों डरूँ भाई, मैंने कोई कर्म कांड थोड़ी किया या कोई गलती की है जो मैं तुमसे डरूंगी है? तो ऐसे करके नव्या कहती ना। तो नूपुर कहती अच्छा भाई ठीक है नहीं डरते हो तो बढ़िया बात है। ऐसे करके उसके ऐसे मतलब अपने घुटनों पे आ जाते और ऐसे करके उसके पास जा रहे होते ना, ऐसे धीरे धीरे से इसको मतलब निहार रहे होते ना पूरा। तो नव्या कहती ऐसे मत देखो यार शर्म आती है। तो कहती अच्छा मुझसे? तो कहती बिल्कुल तुमसे। और फिर हंसने लग जाती ना। तो कहती अच्छा थोड़ी पास तो आ जाओ, इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे करके उसको पास बुला लेते हैं और अपनी गोदी में उठा लेती है ना, और ऐसे ही दोनों मतलब बैठे होते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।